इंडिया में उतना ज़्यादा है ही नहीं सिविक सेंस। इंडिया में जो ये सब थूकने वाला जो मुझे समझ नहीं आता, रजनीगंधा खा के थूक दिया कहीं भी, ये पान खा के कहीं भी थूक दिया। अभी मैं एक्चुअली आ रहा था और मैंने कुछ सामान खरीदा और मैंने खाना पीना खा लिया, प्लेट बचा हुआ था, तो टैक्सी बोलता फेंक दे बाहर से। मैंने कहा रुको कहीं डस्टबिन देखो, कहीं डस्टबिन होगा, देखा डस्टबिन फेंकता हूँ। तो फिर डस्टबिन खोजा तो सब लोग मुझे देख रहे हैं कि डस्टबिन जाके कैसे फेंक रहा है, गाड़ी रोक के टैक्सी रोक के जाकर डस्टबिन तू वो प्लेट फेंक रहा है खाया हुआ। बताओ, ये नॉर्मल चीज तो इनके लिए स्ट्रेंज है कि ये क्या कर रहा है। अफ्रीका में तो वो दूसरी कंट्री जो आपने नाम लिया, एक तो सूरीनाम और एक गयाना, दोनों में यही सीन है। आप दोनों में गए? दोनों में मैं गया हूँ। बहुत सारी कंट्रीज है, मॉरिशस, वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, मॉरिशस हो गई आपकी एग्जांपल, फिजी हो गई। आप अगर फिजी को सुनोगे तो आपको लगेगा तो भोजपुरी बोल रहा है बंदा। सेम है सूरीनाम, उसको कहते हैं सरनामी हिंदुस्तानी, उसका जो लैंग्वेज है। अच्छा, सरनामी हिंदुस्तानी। तो वो लोग इंडियंस को कैसे देखते हैं? नॉर्मल अपने नॉर्मल देखते हैं, उनको बिलीव नहीं होता पहले तुम आप इंडिया से आए हो, उनको लगता है आप तो लोकल ही हो। अच्छा, फिर बोलते नहीं मैं इंडिया से हूँ। अच्छा। तो पहले अब तो काफी स्ट्रिक्ट हो गए क्योंकि इंडियंस जाते थे पहले सूरीनाम, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ के फिर यूएस। डंकी वाले तो एकदम सारे हर जगह पहुंच रखे हैं उस तरफ, उस एरिया में। अच्छा, इतने रिमोट एरियाज तक भी पहुंच रखे हैं। डेरियन गैप कैसे क्रॉस करके जाते हैं आप देखो ना, डेरियन गैप वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग है वो करना। क्या है भाई वो जंगलों के बीचों बीच जाते हैं, अमेज़न जंगल के बीच, रिवर क्रॉस करना होता है, आधे लोग मर जाते हैं, और कार्टेल्स को रॉब कर लेते हैं, मार देते हैं, इतने डेंजरस यूज करके वो जाते हैं। तो कितना ज़्यादा मतलब समझ ही नहीं आता। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फिनलैंड में था, मैं अभी 2-3 महीने पहले मैंने क्रूज़ लिया इस्तोनिया से फिनलैंड के लिए। मैं फिनलैंड में उतरा और अचानक से 30-40 इंडियन हम घुसे एकदम क्रूज़ के अंदर। मुझे लगा क्या हो गया, तो फिर चला कि ये लोग तो क्लीनर्स हैं, क्रूज़ क्लीन कर रहे हैं। फिर मैंने एक दो सब्सक्राइबर मिल गए, फिर बात की कि भाई कहाँ से हो, तो मैंने कि हम पंजाब से, हरियाणा से हैं, यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, हम लोग डंकी मार के यहाँ पर आए थे, कोई काम नहीं मिलता तो ये काम कर लेते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये सब 40 लाख रुपए देके क्यों जाते हैं वहाँ पे? सही बात है। हाँ। अगर आप चलो ठीक है फ्री में समझ में आता है, लेकिन 40-50 लाख रुपए देके ये काम करने के लिए, ऐसे कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बट फिर भी सही में इंडिया में इतने लगाते, कुछ बढ़िया कर ले भाई। 40-50 में तो बहुत। 40 लाख अगर अपने स्किल पे लगाओगे तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे इंडिया में। भाई आप लातविया भी गए हुए, कुछ ऐसे देश यूरोप के जो बहुत कम जाते हैं लोग, वो कैसी जगह? लिथुआनिया और इस्टोनिया ऐसा लग रहा है एक मिनी रशिया आपको मिलेगा। सब रशियन बोलते हैं, रशिया से टूट के बना है, सोवियत से टूट के बना है। कैसे वहाँ के लोग अच्छे हैं, थोड़े से कोल्ड तो हैं। ठंडा है देश वैसे, वेदर वाइज भी ठंडा है, लोग भी ठंडे हैं। पर वहाँ का कल्चर और भी ओपन है, ऐसा है? ओपन तो है। हमने ऐसा सुना है भाई कि हम ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे थे एक बार कि भाई कहीं पार्टी वार्टी जगह बताओ। कह रहा भाई लातविया चले जाओ, लड़कियां आपको आगे से ले जाएंगी घर के अंदर, इंडियंस की बहुत इज्जत है वहाँ। ये सब ये इतना तो मैंने कहीं नहीं देखा। ये तो कहीं नहीं होने वाला है। ये ना रील्स में बहुत आ जाता है फीड में कि भाई फिनलैंड चले जाओ, कोई मना ही नहीं कर रही। ऐसा होता है इंडियंस के लिए ऐसे होता है। कहने की बात है, आपको ट्रैवल एजेंट आपसे पैसा बनाना चाह रहा है, बुला जा। भाई हमारे ना इंस्टाग्राम पे लॉन्डे ग्रुप में ऐसी रियल भेजते हैं हमारे लॉन्डे कि भाई ये देखो, कुछ भी हो जाए, लड़की आपको कैसे उठा के चली जाएगी, बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं होता इन दोस्तों। उठा के चली जाइए तो कुछ ज्यादा हो गया। पर बात करने आगे से अप्रोच करने आए तो वो तो चलो ठीक है, मान भी सकता हूँ मैं कि आ जाओ अप्रोच करने के लिए, उठा के चले जाए। जल्दी चलो मेरे घर के अंदर चलो। अच्छा भाई, एक बहुत पॉपुलर कंट्री है हमारे, मतलब जहाँ हमारे लोग बहुत जाते हैं, स्विट्जरलैंड। हाँ। ब्यूटी के लिए कपल्स बहुत जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ी ऐसी कंट्री बताओ जो स्विट्जरलैंड से भी ब्यूटीफुल आपको लगी हो, या अगर स्विट्जरलैंड का ऑल्टरनेटिव लोग देख रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल लगा, सुंदर है। स्पेशली नॉर्दर्न नॉर्वे वगैरह, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, अमेजिंग लेक्स। अच्छा, और वहाँ पे जाने के लिए सही वेदर कौन सा होता है? आप समर्स में जाओगे तो आप वार्म रहेगा और 24 सनलाइट रहता है, वहाँ मिडनाइट सन कहते हैं उसको। सन वहाँ कभी डूबता ही नहीं है। आप गए हो ना? मैं गया हूँ वहाँ पे। कैसी फील आती है भाई? रात के बज रहे 3-4 और वो पहले आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन मेरे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कभी भी सो कभी उठो। अच्छा। समझ आ ही नहीं रहा। लेकिन आप शुरू में जाओगे तो आपका ब्रेन कंफ्यूज है कि सोना कब है, उठना कब है, ऐसा लगेगा आपको जेट लैग हो गया है। आपको ऐसा फील क्योंकि भाई वहाँ रेस्टोरेंट्स भी तो टाइम से बंद हो जाते हैं, 12 बजे बंद हो जाते हैं। हाँ। और आपको लग रहा है कि भाई अभी तो दिन ही हो रहा है, मेरे को तो नाश्ता करना है। हाँ, तो ये आपको फील होगा। बट वो सर्दियों में फिर होता है वो पोलर नाइट्स, जहाँ पे फिर आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है। पर जब आपकी वहाँ के लोगों से बात हुई और कुछ इंटरेक्शन होती है, आपने बताया मतलब इंडिया के बारे में ऐसा कुछ? पता नहीं कुछ ज्यादा ही कोल्ड है, उतना इंटरेस्टेड ही नहीं रहते उतना ज्यादा बात करने के लिए, जो कि रशियन वगैरह रहते हैं ना कि चलो क्या है नहीं, या बात करते हैं आपसे, नहीं बात करते हैं।
वहाँ के लोग इतने इंटरेक्ट नहीं करते, लाइक ठीक है, हाँ ठीक है, तुम टूरिस्ट हो, इतने यूज टू है लोग यूरोप में टूरिस्ट देखने का ना कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार। तो भाई ये नॉर्दर्न लाइट्स का एक्सपीरियंस कैसा था आपको, कि जो हमने वीडियोस में देखा सुंदर लगता है, रियल में सुंदर कैसा लगता है, वो सुंदर real? लगता है, बट वो ठंडी रहती है क्योंकि आप ठंडी में दिखता है वो, हाँ। तो बोले ठीक है जल्दी से दिख जा जो दिखना है जल्दी आ जल्दी आ। जल्दी आ जा, क्योंकि आपको फिर वो बाहर जाना पड़ता है सिटी के, क्योंकि आप लाइट पोल्यूशन से आप नहीं देख सकते, सिटी के बाहर जाना पड़ता है, तो जल्दी दिख जा जो दिखना है, ये सब ऐसा लगता है। बट भाई जैसे फिनलैंड, आइसलैंड ऐसी कंट्रीज हो गई, यहाँ के लोग परेशान रहते हैं, खुश रहते हैं क्या? इनकी कहते तो हैं कि वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द हाँ वर्ल्ड, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हैप्पीएस्ट इन द सेंस ऑफ कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है। सपोज इंडिया में कोई अनएम्प्लॉय हो जाए तो कि पैसे कहाँ से आएंगे, अब कौन देगा पैसे? एटलीस्ट वहाँ गवर्नमेंट तो देती है आपको कि चलो ठीक है 2,000 रुपये पर डॉलर्स पर महीने ले लो, 2 लाख रुपये पर महीने तुम ले लो अगर तुम्हें अनएम्प्लॉय भी हो तो। बट टैक्स भी फुट ज़्यादा है वहाँ पे, 55% टैक्स देना पड़ सकता है आपको जो भी कमाते हो आप। बट ठीक है, उस टैक्स देने में मैं समझता भी हूँ कि जब आपको फ्री में हेल्थ केयर मिले, फ्री में पढ़ाई मिले, अगर आपको ये गारंटी कि अगर आपके पास जॉब नहीं हो तो पैसा मिलेगा आपको, तो फिर टैक्स देने में अच्छा लगेगा कि चलो दे देते हैं टैक्स। इंडिया में वो सब कहाँ है? फ्री हेल्थ केयर, आप किसी सरकारी स्कूल चले जाओ, आप किसी चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में क्या हालत है आपको पता ही है। सही बात है भाई। बट भाई जब आप ऐसी कंट्रीज़ के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप उनका आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी देखते हो या समझते हो कि यहाँ के लोग शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, बच्चों की अपब्रिंगिंग देखते हो, तो ऐसे वाइज आपको कौन सी कंट्री में लगा कि यार ये कंट्री, जैसे जापान के लिए कहते हैं बहुत लोनली, अकेलापन है, ऐसी और कौन सी कंट्रीज़ आपको लगी कि भाई बहुत अकेले लोग हैं या ये लोग तो जितने भी मुझे लगता है काइंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो गई ना, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग हो गए हैं अपने आप में कि काइंड ऑफ मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी इंडिविजुअलिटी चलती है। हमारे यहाँ कम्युनिटी से चलती है कि अगर मेरे को आज कुछ दिक्कत हो जाए तो मेरे फैमिली जितनी सारी ज़मीन सब बेच देंगे, मुझे वो ठीक कराएंगे। अमेरिका में नहीं होने वाला ऐसा, कभी नहीं होने वाला कि आप ठीक है आप क्या कर सकते हो। और बहुत ही रेयर है वो कि कुछ और वहाँ पे करेंगे। इंडिया से रिलेटेड ऐसी वैल्यूज़ जैसे आपने बताई, ऐसी और कौन सी कंट्री में? आप ईरान देख लो, ईरान में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोर और लेस आपको एशियन कल्चर में देखने को मिलेगा ये। चाइना में भी है फैमिली वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ में उतने ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल वहाँ पे लोग हैं। भाई कहीं की अल्कोहल आपने ट्राई करी हो कि भाई इस देश की सबसे बड़ी और यूनिक है? मैं एक बार गया था वोडका म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे 50 टाइप के वोडका मुझे ट्राई करवाया गया, तो फिर मुझे समझ आया कि वोडका में भी अलग अलग टेस्ट होता है। 50 तरीके की? हाँ, वहाँ पे अलग अलग टेस्ट है, आप टेस्ट कर सकते हो वोडकाज। एक्चुअली एक फैक्ट है रशिया के बारे में कि रशिया प्रोड्यूस 60% ऑफ द वर्ल्ड वोडका, बट दे कंज्यूम 70% ऑफ द वर्ल्ड वोडका। 10% उसको मंगवाना ही पड़ जाता है कि इतने वोडका कम पड़ रही है। कम पड़ रही है। भाई ठंड भी तो ज्यादा है ना वहाँ पे। एक्चुअली मेरा पहला ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस वोडका ही रहा था। मैं रशियन ट्रेन में था और एक दादी आई, बोलती उठो 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 उठो, चाय पिएगा? रशियन चाय। मैंने कहा दो। वो वोडका दे दिया मुझे उन्होंने। अब मैंने कहा मार ले एक बार में। मैं मारा एक बार में, पूरा एकदम पता नहीं जलने लग गया मुझे, और फिर एक में ही मुझे वो चक्कर वगैरह आने लग गया, मैं एक में ही सो गया। तो अच्छी बात थी कि 7 दिन की ट्रेन जर्नी थी मेरी, तो मैं आराम से सोया रहा 1 दिन तक। अच्छा, अरे 1 दिन तक। और मैक्सिकन टकीला ट्राई करी आपने? हाँ, टकीला ट्राई किया। मैं टकीला सिटी भी गया हूँ। टकीला सिटी भी है? हाँ, टकीला एक्चुअली टकीला सिटी से प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, एक सिटी एक वहाँ पे कहते हैं टकीला, तो वहाँ से टकीला निकला है। मैक्सिको में ही है मैक्सिको वो? में है। भाई मैक्सिकन कल्चर और इंडियन कल्चर कहते हैं काफी सिमिलर है, क्योंकि स्पाइसी फूड वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं स्पाइसी फूड। राजमा खाते हैं वो राजमा बहुत ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे, चिकन खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी मतलब तड़ते रोटी खाते हैं। हाँ। खाना बहुत सिमिलर है उनका। और क्या वैल्यूज सिमिलर लगी? वैल्यूज़ तो हैं, फैमिली वैल्यूज़ वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। वैल्यूज़ में वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेड नोट करते हैं, आपको देखोगे तो लाइक नोट करते हैं वो लोग। और वहाँ पे जैसे मैक्सिको में थे आप, तो कुछ जैसे वहाँ पे वो बहुत चलता है कार्टेल वगैरह का सिस्टम, तो कुछ देखा आपने? जनरली टूरिस्ट को परेशान नहीं करते हैं, टूरिस्ट के साथ उनका हमने तो सुना है टूरिस्ट को बचाते हैं वो पुलिस बचाते हैं। से। टूरिस्ट को आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एग्जांपल था। एक लड़की थी इंडिया की, ट्रैवल ब्लॉगर थी, और उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि 2 कार्टेल आपस में भिड़ गए थे। हाँ। तो उस बीच में वो फायरिंग में आ गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। बट वो टूरिस्ट तो कुछ नहीं करते जनरली। भाई और आपने वर्ल्ड में, जैसे इंडिया का हिंदू कल्चर हमने सुना है बाली में आपको देखने को मिलता है, ऐसा और कौन सी जैसे आपने बताया कि सूरीनाम में दिख जाएगा आपको, गयाना में दिख जाएगा, और कहाँ मॉरिशस में दिख जाएगा, मॉरिशस में, फिजी में दिख जाएगा, और भी किसी कंट्री में, जैसे रशिया में कहते हैं बहुत लोग आजकल। रशिया में एक्चुअली वो हो रहा है, पूरा हिंदुज़म नहीं, किसी की ये सब कंट्री पूरा हिंदुज़म मानती है, बट रशिया में एक सेक्टर जो इस्कॉन वाला पार्ट है, सिर्फ जो कृष्णा को मानते हैं वो लोग। अच्छा। एक तो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अभी। रशिया में आपको बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा क्या कि लोग आते कि हैं, लोग हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी एकदम उन्होंने मूर्ति बना रखी है, उसको फॉलो कर रहे हैं।
भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप जाना रिग्रेट करते हो, मतलब आप बेकार ही गए, आपको बिल्कुल मजा नहीं, ऐसा रिग्रेट तो नहीं है, मुझे एक बार तो हर जगह जाके देखना ही था। अच्छा। लेकिन मैं वापस से बहुत सारी कंट्री नहीं जाना चाहूंगा, अनलेस एंड उनमें से कौन सी country आती पैसे है? मुझे नहीं मिले। पैसे भी देने पड़ेंगे आपको वहाँ जाने के लिए, और सारा खर्चा भी, तभी जाऊँगा सारी कंट्रीज में, ऐसे नहीं जाऊँगा। कौन सी है वो? एग्जाम्पल जिबूटी। भाई जिबूटी कौन सी कंट्री है, कहाँ पड़ती है ये? ये जिबूटी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इजिप्ट और सूडान के आसपास है वो, कि एक छोटी सी टाइनी सी कंट्री है, बट वहाँ पे मिलिट्री बेस बहुत सारे हैं, सारे देश के वहाँ पे मिलिट्री बेस आपको मिल जाएंगे। वो देश मिलिट्री बेस के लिए बना हुआ है। यूएस की मिलिट्री बेस है, चाइना की मिलिट्री बेस है, फ्रांस की है, यूके की है, सबकी मिलिट्री बेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे थोड़े हॉस्टाइल हो रखे हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते टूरिस्ट को। आप जाओगे रोड पर लेके चिल्लाएंगे, हे जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ बोलने लग जाएंगे। इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा उस देश के अंदर। मैं गया था, रहूँगा 1 हफ्ते, मैं सुबह पहुँचा हूँ, शाम को चलो छोड़ो इस देश को, मैं निकल रहा हूँ इस देश से। अच्छा। मैं क्या जाता हूँ इस देश से, हो गया मेरा। इतने बुरे लोग मिले वहाँ पे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इस देश में रहना ही नहीं है। भाई जैसे आपने एक वो सिटी बताई थी जहाँ सब कुछ वाइट है, हाँ। ऐसी और कौन सी कंट्रीज या सिटीज है जिनके अलग ही रूल्स हैं या अलग ही माहौल है? एक कंट्री है एरित्रिया है, वो भी जस्ट जिबूटी के नॉर्थ में है। वो कंट्री 90s 50s 60s में जी रही है। उस देश में आई थिंक दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है। अच्छा। आज के ज़माने में इंटरनेट नहीं है। दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर मोबाइल डाटा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। फ़ोन डाटा होता ही नहीं है, सिम कार्ड में फ़ोन डाटा नेटवर्क मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों है भाई उस देश क्योंकि में? वो एकदम अलग ही रह रहे हैं, 50-60 साल पीछे रह रहे हैं। बट वहाँ वो पे- अवेयर है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हाँ, हैं? उनको पता है, वो सब पता अवेयर है? एग्जिस्ट करती है। हाँ। उनको पता है कि दुनिया के बारे में चीज़ें हैं। आपको छोटे छोटे कैफेज मिलेंगे जहाँ पे इंटरनेट मिलेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपको वाईफाई वगैरह का कोई सुविधा नहीं है, आपको चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर जाके फिर कैफेज मिलेंगे। अच्छा। आप लॉग इन करोगे, इतना स्लो स्पीड, व्हाट्सएप मैसेज आने में लगता है 25 मिनट, टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज। इंटरनेट का तो वो लोग, आधे लोग तो इंटरनेट जानते ही नहीं क्या होता है इंटरनेट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।